2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात की तो दुनिया ने हंसकर कहा रियल एस्टेट टाइकून पागल हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये कोई प्रॉपर्टी डील नहीं थी। ये एआई कोल्ड वॉर का मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? क्योंकि एआई के रेस पे वही जीतेगा जिसके पास सबसे ठंडी जगह होगी। आज डिकोड करते हैं ट्रंप का वो सीक्रेट विजन जिसे दुनिया ने अब्सर्ड कहा था। अब एक बात समझ लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिर्फ सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन नहीं किया, इसने इलेक्ट्रिसिटी को मॉडर्न गोल्ड बना दिया है। 2024 से 2030 तक यूएस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर्स के लिए 200% एक्स्ट्रा पावर चाहिए होगी। एक लार्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर का लोड 1 लाख घरों के लोड के बराबर होता है। NVIDIA के चिप्स जितने फास्ट हो रही हैं उतनी ही हीट भी जनरेट हो रही है। प्रॉब्लम सिंपल है, अमेरिका की फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ पावर हंग्री है, पर पावर ग्रिड इतनी फास्ट ग्रो नहीं हो रही। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर्स बिजली के भूखे हैं। एक नॉर्मल सर्वर रैक 5 से 10 किलोवाट लेता है, लेकिन नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैक्ट्रीज को 100 किलोवाट पर रैक चाहिए। यूएस का पावर ग्रिड इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा और नए लाइंस बिछाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। ऊपर से वाटर शॉर्टेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ठंडा रखने के लिए मिलियंस ऑफ गैलन्स पानी चाहिए जो यूएसए के पास बचा नहीं है। गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया है, अपनी बिजली खुद अरेंज करो, हमारा ग्रिड मत फूको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर्स का 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट सिर्फ कूलिंग होता है। यस, आपने सही सुना, 40%। चिलर्स, HVAC, लिक्विड कूलिंग, इमर्शन कूलिंग, ऑल गुड टेक, पर एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये सब बहुत महंगा है या बहुत पानी मांगता है, और जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो करेगा उतना कूलिंग बिल ऊपर जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ इतनी तेज़ है कि यूएस ग्रिड प्लानिंग पिस रही है। टेक्सास में मल्टीपल ब्लैकआउट्स, कैलिफोर्निया में ग्रिड ओवरलोड वार्निंग्स, जॉर्जिया में एआई सेंटर्स पे मोराटोरियम, वर्जीनिया में 20 ईयर डाटा सेंटर सैचुरेशन। यूएसए की ग्रिड की एवरेज ग्रोथ रेट 2 से 3% पर ईयर है और एआई डिमांड ग्रोथ इज़ 20 to 25% पर ईयर। यानी एआई हाईवे फरारी स्पीड पे है और यूएसए का पावर ग्रिड मारुति 800। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर्स को कूल रखने के 3 तरीके हैं। पहला, एयर कूलिंग, जो कि एक पुराना तरीका है। इसमें बड़े बड़े फैंस और CRAC जो कि कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हाई एंड एआई के लिए ये अब पुराना हो चुका है। जब सर्वर रैक्स 35 to 40 किलोवाट्स से ऊपर निकलते हैं तो हवा इतनी गर्मी झेल ही नहीं पाती। एआई की हीट के लिए ये बस एक पंखे के बराबर है। देन सेकंड है डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग। आजकल के एआई हाइपर स्केलर्स का ये सबसे पसंदीदा तरीका है। इसमें कोल्ड प्लेट्स को सीधा जीपीयू के ऊपर फिट कर दिया जाता है। एक खास लिक्विड पानी या स्पेशल फ्लूइड ट्यूब्स के ज़रिए चलता है और गर्मी को सोर्स से ही खींच लेता है। देन द थर्ड इज़ इमर्शन कूलिंग, सबसे एडवांस्ड। ये कूलिंग के दुनिया का नेक्स्ट लेवल है। इसमें पूरा का पूरा सर्वर रैक्स को एक डाई इलेक्ट्रिक, जिसमें करंट न दौड़े, लिक्विड के अंदर डुबा दिया जाता है। ये लिक्विड हर एक छोटे कंपोनेंट से गर्मी सोख लेता है। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, पर इसे सेटअप करना काफ़ी महंगा पड़ता है। चाइना अपने डाटा सेंटर्स ठंडे पहाड़ों के पास बनाकर सस्ती एआई ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रंप को पता है कि अगर चाइना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हराना है तो यूएस को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सेफेस्ट आइस बॉक्स चाहिए। ग्रीनलैंड खरीदना कोई रियल एस्टेट डील नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉवरेनिटी की जंग है। 40% ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बचाना ही इस टेक्नोलॉजी वॉर का असली एस है। चाइना ने 2025 तक 22 मेगा डाटा सेंटर्स ऑपरेशनल कर दिए और यूएस के इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोलते हैं कि 2030 तक चाइना का एआई कंप्यूट यूएस का डबल हो सकता है।
यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ एआई मॉडल कौन बड़ा ट्रेन करेगा का नहीं है। कंपटीशन है किस कंट्री के पास ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूट का असली कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी प्लस कूलिंग। फिर लोग पूछते हैं ठंड ही चाहिए तो अलास्का क्यों नहीं? अलास्का ठंडा है पर वहाँ बिजली महंगी है और अर्थक्वेक्स का खतरा है। अब पिक्चर का हीरो एंट्री लेता है, ग्रीनलैंड। Why Greenland is perfect for artificial intelligence data centers? First reason is natural cooling, 365 days AC free. Average temperature minus 10 degrees Celsius to 5 degrees Celsius. मतलब free cooling. डाटा सेंटर्स का 40% कॉस्ट ज़ीरो हो जाता है। सेकेंड इज़ हाइड्रो पावर भंडार। यूएस ग्रिड स्ट्रेस्ड हैं, पर ग्रीनलैंड में ग्लेशियर्स और वाटरफॉल से मैसिव हाइड्रो पावर मिल सकती है। ये एनर्जी क्लीन है और किसी नेशनल ग्रिड पर डिपेंड नहीं करती। द थर्ड रीज़न इज़ क्लोजनेस ऑफ ग्रीनलैंड टू अमेरिका एंड स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप। न्यूयॉर्क से ग्रीनलैंड उतना ही दूर है जितना न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस। लंदन से ग्रीनलैंड उतना ही दूर पड़ता है जितना ग्रीनलैंड से अमेरिका। फोर्थ रीज़न इज़ लैंड अवेलेबिलिटी प्लस लो पॉपुलेशन। हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स के लिए आइडियल। ट्रम्प हमेशा दुनिया से अलग ही सोचता है। लोगों ने सोचा ही वांटेड अ रियल एस्टेट, अ मिलिट्री बेस, रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल रिसोर्सेज, बट स्ट्रैटेजिक थिंकर्स टुडे बिलीव Trump saw climate as an opportunity and AI cooling as the next $1 trillion game. Greenland is cheap energy, free cooling, Arctic dominance, AI infrastructure, safety. अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21st सेंचुरी का ऑयल है तो कूलिंग उसका रिफाइनरी है। अमेरिका को नेक्स्ट 20 साल में AI सुपर पावर बनना है तो ग्रीनलैंड जैसे कोल्ड जोन्स का कंट्रोल होना ही होगा। अब बारी आपकी है, आपको क्या लगता है, क्या ग्रीनलैंड ही वो मिसिंग पीस है जो यूएस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस में जिता देगा? अपने थॉट्स कमेंट में लिखें, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अगर इस डीप डाइव में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, इकोनॉमी की ऐसे ही इनसाइट स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।